Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn Math with Mariam. Afaq Sum Series Class 7 Mathematics यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 1A 1B हमने 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है। तो एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो थ्योरी है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स की, हमने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो आज हम विद एग्जांपल इसको समझेंगे ताकि जो एक्सरसाइज है 1.3 वो इजीली हम कर सकें। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। एडिशन होता है हमारे पास प्लस, और रेशनल नंबर्स हमें पता है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अब हम देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर रेशनल नंबर्स आर एडेड द रिजल्ट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इट इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो कह रहे हैं कि अगर आप दो रेशनल नंबर को प्लस करें तो आंसर भी रेशनल नंबर आए p बाई क्यू की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि 3/4 प्लस 7/8, इसको हमने इसका एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर सेम किया है, तो हमारे पास जो एंड पे आंसर आया है वो है 13/8। 13/8 हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो हमारे पास ये ठीक है कि दो रेशनल नंबर्स का सम भी रेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास अंडर एडिशन जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है ज़ीरो। अब देखते हैं इफ़ अ rational number is added to 0 or 0 is added to a rational number, the answer is a rational number itself. If a is a rational number then a plus 0 equal to a। वो कह रहे हैं कि अंडर एडिशन हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और अगर ज़ीरो हमारे पास किसी भी रेशनल नंबर में प्लस हो तो हमारे पास आंसर वही नंबर होता है, क्योंकि प्लस में अगर ज़ीरो किसी चीज़ के साथ प्लस हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आती, वही नंबर आता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल आप देखें, 23/29 ये रेशनल है और ये इसमें ज़ीरो को प्लस किया है। जब इसमें ज़ीरो प्लस किया है तो आंसर हमारे पास वही आया है, तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। इफ़ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड एंड देयर सम इज़ ज़ीरो, वो कह रहे हैं कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सम करें, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। ज़ीरो हमारे पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। देन द सेकंड रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स। तो हमारे पास जो दूसरा नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। कि हमारे पास एक नंबर तो गिवन होगा ना ए, तो हमारे पास ये जो दूसरा नंबर होगा ना ये होगा एडिटिव इन्वर्स। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आए? ज़ीरो, और ज़ीरो है एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 11/32 इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। हमारे पास ए गिवन है। अब इन्वर्स होता है इसका उल्ट। ए का उल्ट क्या है? मतलब माइनस से जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास एक नंबर गिवन है जो हमारे हमारे पास जो हमने फाइंड करनी होती है, दूसरा नंबर माइनस ए मालूम करना है। तो हमारे पास देखें वो एक्स होगा। 11/32 प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जो हम चीज़ फाइंड करनी होती है वो उसी साइड पे रहती है। 11/32 दूसरी साइड जाएगा तो जहाँ प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, तो x आया -11/32। अब देखें कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास a था, ये हमारे पास -a है। जब इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं commutative property. If two rational numbers are added in any order, their sum will remain the same. It is known as the commutative property of rational number with respect to addition. इसका हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a और b जो है वो बिलोंग करेगा रेशनल नंबर, क्योंकि हमने q रेशनल नंबर को डिनोट करता है। हमने बात ही हम रेशनल नंबर्स की कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि जब दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है उनका रिमेन वो सेम आता है। मतलब अगर हमारे पास
इस साइड को, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है और ये है राइट साइड। लेफ़्ट साइड में फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, हमारे पास 5/6 ए है, 7/9 हमारे पास बी है, और फिर b प्लस ए करें तो भी वही आंसर आएगा और a प्लस बी करें तो भी वही आंसर आए। तो ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हमने इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व किया 29/18 आया, और जब राइट साइड को सॉल्व किया 29/18 आया। तो दोनों साइड वेरीफाई हो गई हैं, हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। In addition, when we add three rational numbers, the order of the grouping of numbers does not affect the sum. This means taking the sum of the first two rational numbers and then adding their sum to the third rational number is same as the sum of the last two rational numbers and adding to the first rational number. It is called the associative property of the rational number with respect to addition. और A, B, C तीनों किस में से बिलोंग करें, रेशनल नंबर्स में से। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये ऊपर जितनी भी वो थ्योरी कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये तीन रेशनल नंबर है, ए बी सी तीनों रेशनल नंबर है। इसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप a प्लस बी करो, पहले दो का सम करें, उसके आंसर को तीसरे में प्लस करें, या ये जिस तरह हमने ये है पहले दो का सम उसका आंसर तीसरे में सम करें, और या एंड वाले दो का सम करें और उसका आंसर पहले में प्लस करें, तो दोनों साइड्स क्या आएंगी, बराबर आएंगी। इसकी एग्जांपल जहाँ पे है 3/7 प्लस, ये हमने क्या किया है, लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व किया, 9/6 आया। फिर इस आंसर को हमने ये जो बाहर a वाली वैल्यू थी उसके साथ सॉल्व किया तो 27/14 आया। इसी तरह राइट साइड पे पहले हमने पहले दो को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 23/21, और फिर 5/6 के साथ इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 27/14, दोनों साइड्स बराबर आती हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ है रेशनल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम उसी तरह है जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया है, वहाँ पे प्लस के साथ था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हमारे पास मल्टीप्लाई के साथ है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे मल्टीप्लाई, सेम है बाकी सारा मेथड। इसमें भी सबसे पहली जो है क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो भी हमारे पास रेशनल नंबर आएगा, तो ये क्या होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारे पास दो रेशनल नंबर है, जब इन दोनों रेशनल नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर है वो भी हमारे पास रेशनल नंबर आया है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जी हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ इसे सॉल्व किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। वो कह रहे हैं कि इफ़ एनी रेशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट विल बी द रेशनल नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल इफ़ a इज़ अ रेशनल नंबर देन a मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू a, या 1 को a से मल्टीप्लाई करें। क्या मतलब कि अगर मल्टीप्लाई में 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जो नंबर है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास सेम रहेगा। जैसा कि हमारे पास ये एक रेशनल नंबर है, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर आता है, वही सेम नंबर आता है। तो जो 1 है वो हमारे पास क्या होती है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्ट होता है, उधर क्या था एडिटिव इन्वर्स, यहाँ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इफ़ अ रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड बाय एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द रेशनल नंबर आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नंबर। इन जनरल वी कैन से ए जो है वो रेशनल नंबर है और 1/a क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब उधर क्या था एडिशन में, ए था रेशनल और हमारे पास -a क्या था, एडिटिव इन्वर्स, ये एडिशन के लिहाज से था। अब इधर हमारे पास क्या है, a है रेशनल नंबर और हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करना है, तो 1/a क्या है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजीली हमें समझ आएगी। हमारे पास एक नंबर है
इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी होती है मैंने क्या बताया है कि उसमें हम उसको सपोज करते हैं वो x है। यहाँ पे ये नंबर गिवन है, जो गिवन होता है वो हम पहले लिख लेते हैं। -17/20 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्या है, अननोन है, वो हमारे पास हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इज़ इक्वल टू 1। 1 क्यों लिखा है, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इस वजह से हमने 1 लिखा है। x यहीं पे रहेगा, यहाँ पे -11/20 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये देखें मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, x यहीं पे रहा, 1 डिवाइड्स -17/20। अब हमारा ये डिवाइड में आ गया है रेशनल नंबर, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ना तो ये हमारे पास बनेगा x इज़ इक्वल टू -20/17। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास मालूम हो गया। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरह है कि अगर दो हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी वही रेशनल नंबर आए, तो इसका फार्मूला होता है a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, कि इन दो को हम जब सॉल्व करें और लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए, मीन्स के सेम आना चाहिए। ये दो रेशनल नंबर हैं, तो हम जब इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2/3, और जब हमने b मल्टीप्लाई a को सॉल्व किया तो भी हमारे पास 2/3 आया। तो ये हमारे पास दोनों जो है प्रूफ हो चुका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 रेशनल नंबर्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द रेशनल नंबर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, इट इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो कह रहे हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 रेशनल नंबर्स को, तो उसमें जो उसकी जो ग्रुपिंग होती है ना, ऑर्डर होती है, वो हमारे पास मैटर नहीं करता। जैसे कि एडिशन में हमने बात की थी कि आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप एंड वाले 2 को मल्टीप्लाई करें, उसके आंसर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, हमने पहले इस साइड को देखते हैं, जब हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आया, 30/77। उसको जब 2/9 से किया तो 20/231 आया। इसी तरह जब पहले 2 को सॉल्व किया आपके पास 6/7 आया, सॉरी हमारे पास आया 10/99, और जब 6/7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20/231 आया। दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखना है प्लस के लिहाज से भी और माइनस के लिहाज से भी। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, इसको देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज दैट मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एडेड टुगेदर इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली एंड देन एडिंग देयर प्रोडक्ट इन जनरल ABC। ये हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, पहले 2 नंबर को हमने ऐड करना है, उसके आंसर को C के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसमें 2 हमारे पास ऑपरेशंस एट अ टाइम यूज़ होते हैं, प्लस का भी और मल्टीप्लाई का भी। अगर प्लस वाला यूज़ कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ये आ जाएगा एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, वो हम नेक्स्ट देख भी लेंगे, माइनस आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन आ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि A+B है ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई C। A को आपने C के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस हमारे पास दरमियान में आया, और B को हमने C के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर्स को अलग-अलग हमने C के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गए इसका फार्मूला, ये आपने याद करना है। इसी तरह अगर माइनस वाला देखें, A माइनस B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई C माइनस B मल्टीप्लाई C। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव का फार्मूला है, एसोसिएटिव का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है।
एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के हमारे पास सेम है। इसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक ही फार्मूला याद कर लें, उसी से दूसरा आपको याद रह जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्लस होता है पहले दो नंबर्स का, और उसका जो आंसर होता है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम इसको सेपरेटली ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में जो ऑपरेशन आ जाएगा ब्रैकेट, फिर हमारे पास बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं रेशनल नंबर की। क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें तो मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव इन्वर्स होगी। मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जितनी भी हमने की हैं इनको आप अच्छे से करें, इन्हें समझें, और इनके जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आपने अच्छे से करना है ताकि एक्सरसाइज 1.3 आप इजीली सॉल्व कर सकें।